और जिसके कारण मैंने अपने कैमरे पर सब दिखाया है। और नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, अगर आपके अंदर दम है ना और आप सही बिहार के मुखिया हैं और इस चोरी में आपकी भागीदारी नहीं है तो इन तमाम लोगों पर कार्रवाई करके दिखा दीजिए, अन्यथा मुझे जेल भेज दीजिएगा। ये मुझे मालूम है, क्योंकि जो भी आदमी आपकी चोरी को दिखाएगा उसको पहले आप जेल भेजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। कहते हैं क्या कि चौकीदार चोर भी है, तो कौन सा चौकीदार चोर है? सरकारी चौकीदार चोर नहीं है, प्राइवेट चौकीदार चोर है और वो जिसे जनता ने चुना है। जनता का चुना हुआ चौकीदार चोर है। कहते हैं कि जनता की सुरक्षा और रक्षा का जो दायित्व है वह एक जनप्रतिनिधि के ऊपर होता है और वह एक तरह का पंचायत का और वार्ड का और जिले का चौकीदार होता है। लेकिन यहाँ जो चौकीदार चोर है, मैंने कहा है तो इसको मैं साबित करूंगा कि चौकीदार चोर है। और ये जो है लिखा हुआ है नगर पंचायत साहेबगंज योजना वार्ड नंबर 11 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य, उद्घाटन श्री राम विचार राय ने किया है इसको। अब इतना ही नहीं है, अध्यक्ष श्री बुलंद पासवान नगर पार्षद 11 नंबर का है। सवाल है कि ये कितना फंड से बना है, इसका कोई लेखा जोखा यहाँ पर नहीं है। चौकीदार चोर क्यों है? क्योंकि जनता के राजकोष के पैसे पर चौकीदारों की नज़र है और वह लोग चोरी कैसे करते हैं कि जनता के चुनाव में भाग लेकर और जनता को ठगने का काम करते हैं, बहलाने का काम करते हैं। भोली भाली जनता उनके प्रभाव में आकर चौकीदार बना लेती है। और आप सुनते होंगे कि गांव में 12,000 शौचालय का पैसा लेने में लोगों को तेल निकल जाता है, तेल। लेकिन यह कितने का शौचालय है? तो कम से कम ये 25 से 30 लाख का शौचालय एक अनुमानित होगा। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आइए मैं दिखाने जा रहा हूँ कि जनता के पैसे का गलत प्रयोग। पहले तो ये देखिए, दरवाज़ा इतना कमज़ोर बनाया गया है कि हवा से फूंक देंगे तो टूट जाएगा। और दूसरे अंदर में आइए, ये चौकीदार चोर मैंने क्यों कहा, इसको देखिए। ये दरवाजा है, एक बार लात से मारेंगे ये टूट गया, टूटता है। ये शौचालय है। कैमरामैन थोड़ा सा आगे आइए। ये बिहार सरकार के राजकोष पर अगर सबसे बड़ा लुटेरा कोई है तो ये जनता के द्वारा चुने गए नौकर हैं। और ये सामान्य आप देख रहे होंगे, यहाँ पर शौचालय की कोई ज़रूरत भी नहीं है और ना ही शौचालय में कोई आता है और ना ही इसका कोई देख रेख करने वाला है। आगे आइए, ये 2 मंजिल का शौचालय है और 2 मंजिल के शौचालय का आप स्थिति को मैं अपने कैमरे पर दिखा रहा हूँ। चौकीदार चोर है। और जनता की कमी क्या है कि जनता जो है इतनी ताकत नहीं होती है कि ऐसे चौकीदारों को चुनने के बाद वह निकाल सके। हमारे पास ये कम से कम 25 से 30 लाख का बना हुआ शौचालय, और ये देखिए इतना अच्छा, ये इसमें शीशा नहीं है, शीशा को भी चौकीदार खा गए हैं, शीशा को खाकर पचा भी गए हैं। अब कोई जांच करने वाला नहीं है, क्योंकि जांच करने वाला भी चोर है और दिखाने वाले को वह कहेगा गलत है। क्योंकि मैं इन चोरों को दिखा रहा हूं। सामने नगर परिषद का चुनाव है और साहेबगंज की जनता को अगर ये समझ में आता है कि चौकीदार चोर है और चोर चौकीदार बेरुपया की तरह आपके बीच में आए और ये देख रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है, आप ऐसे चौकीदारों में अगर दम है, वोट देने का आपको दम है, तो आपको सवाल करने का दम है। और आपको सवाल ही करना नहीं बल्कि उसको अपने घुटने में झुकाने का दम है। लेकिन तब है जब आप लोकतंत्र के असली मालिक बनेंगे, चाटुकार होंगे। कभी आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उससे सवाल करेंगे। लेकिन सवाल हम तो कर रहे हैं और जनता से पहला सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि अभी नगर परिषद साहेबगंज का चुनाव है। 12,000 रुपया गरीब को लेने में तेल निकल जाती है, लेकिन ये 30 लाख रुपये का कम से कम सार्वजनिक शौचालय इसको बनाया गया है। यहाँ कोई काम भी नहीं है, लेकिन पैसे का बंदरबाट और लूट करना है। और जिसके कारण मैंने अपने कैमरे पर सब दिखाया है। और नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, अगर आपके अंदर दम है ना
और आप सही बिहार के मुखिया हैं और इस चोरी में आपकी भागीदारी नहीं है, तो इन तमाम लोगों पर कार्रवाई करके दिखा दीजिए, अन्यथा मुझे जेल भेज दीजिएगा। ये मुझे मालूम है, क्योंकि जो भी आदमी आपकी चोरी को दिखाएगा उसको पहले आप जेल भेजिएगा, अपने चोर साथियों को जेल नहीं भेजिएगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।